खुश नहीं करेगा जो उसके महबूब की खुशी में खुश नहीं है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। निसार तेरी चहल पहल पर, निसार तेरी चहल पहल पर, हजार ईद रबीउल अव्वल। निसार तेरी चहल पहल पर, हजार ईद रबीउल अव्वल। और सिवाए इब्लीस के जहां में, सिवाए इब्लीस के जहां में, सभी तो खुशियां मना रहे हैं, सभी तो खुशियां मना रहे हैं। और मेरे दोस्तों, अक्सर व बेशतर लोग ललकार देते हैं, अक्सर व बेशतर लोग टेकर टिप्पणी कर देते हैं, ये सब लिखा कहाँ है, ये सब लिखा कहाँ है। तो मैं आपको एक किताब दे के जाता हूँ, मैं आपको एक किताब दे के जाता हूँ, उस किताब का नाम याद रखना। अगर कोई शख्स आपसे ये कहे कि तुम नबी की पैदाइश में जो खुशी मनाते हो ये लिखा कहाँ है, तो साफ साफ बता देना ये सुन्नियों के मुकद्दर में लिखा है। क्या बात है, वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशलके आला हज़रत, महफ़िले ज़िक्र रसूल। क्या बात है, वाह वाह। नबी की पैदाइश की खुशी मनाना हर एक के मुकद्दर में नहीं, ये मुकद्दर वालों के मुकद्दर में हुआ करता है। अल्लाह अल्लाह। बाकी लोग नमाज के भरोसे जन्नत लेना चाहते हैं, रोजे के बदौलत जन्नत लेना चाहते हैं, ज़कात और फितरा और हज के बदौलत जन्नत लेना चाहते हैं। ऐ लोगों, तुम्हारी नमाज़ें, तुम्हारे रोजे, तुम्हारी ज़कात, तुम्हारा हज तुम्हारे मुंह पर मार दिया जाएगा अगर तुम्हारे सीने में इसके मुस्तफा नहीं है। अरे वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, वाह वाह वाह। अगर तुम्हारे सीनों में इसके मुस्तफा नहीं है तो न हज, न रोजा, न ज़कात, सारे काम न अमल। हक है, वाह वाह। समझ रहे हैं आप, समझ रहे हैं आप। अगर आप नमाज पढ़े तो इसके मुस्तफा में, रोजा रखेंगे तो इसके मुस्तफा में, ज़कात दे तो इसको मुस्तफा में, अगर हज करने जाए तो इसके मुस्तफा में। अगर इसके मुस्तफा को छोड़कर तुमने एक मर्तबा अल्लाह अल्लाह किया तो अल्लाह अल्लाह कहना भी कबूल नहीं होगा। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशलके आला हज़रत, सरकार की आमद, शाने मुस्तफा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला उसे 90 लाख नेकियां अता करता है। एक रिवायत में यह है कि अल्लाह पाक उसे समंदर के जग के बराबर सवाब अता फरमाता है। मेरे दोस्तों, अगर कोई काफिर कलमे को पढ़ेगा तो क्या सवाब पाएगा? नहीं पाएगा। और मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के हदीस का सबूत मैं आपको देता हूँ। प्यारे आका फरमाते हैं जिसके सीने के अंदर इसके मुस्तफा हो फिर कलमा पढ़े तब अल्लाह उसे 90 लाख नेकियां अता फरमाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। मेरे दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद का नाम हजरत अब्दुल्लाह, हजरत अब्दुल्लाह से उनके वालिद मोहतरम हजरत अब्दुल मुत्तलिब इतना प्यार किया करते थे, इतना प्यार किया करते थे जैसे इतना हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से प्यार करते थे। हजरत याकूब जितना प्यार यूसुफ से करते थे उतना ही प्यार अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे अब्दुल्लाह से किया करते थे। आपकी शादी हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हो गई। शादी के 2 महीने के बाद
हजरत अब्दुल्लाह ने अपनी बीवी मोहतरमा मोमिनों की माओं के सामने अपनी बात रखी। ऐ मेरी शरीके हयात, हम कारोबार के लिए, हम तिजारत के लिए परदेश जाना चाहते हैं, आपकी राय क्या है? मेरे दोस्तों, उस नई नवेली बीवी से पूछना, उस नई नवेली बहन से पूछना कि जिसकी शादी के 2 माह के बाद उसका शौहर उसे छोड़कर परदेश में कारोबार के नाम पर, तिजारत के नाम पर जा रहा हो। हजरत मामना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, मेरे शौहर नामदार, हमारे और आपके निकाह में कोई ज्यादा लंबा अरसा नहीं गुजरा, अभी हम और आपको आपस में मिलते हुए कितना समय गुजरा। जाइए अपने वालिद मोहतरम से पूछ लीजिए, क्योंकि मुझसे ज्यादा आपके बाप आपसे प्यार करते हैं। हजरत अब्दुल्ला अपने वालिद गिरामी हजरत अब्दुल मुत्तलिब की खिदमत में हाजिरी देते वर्त करते हैं, मेरे वालिद गिरामी, कि आप चाहते हैं कि आपका बेटा कारोबार के लिए चला जाए। फिर वही दोहरा जवाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, मेरे बेटे चला जा, अपनी बीवी से इजाजत ले ले, क्योंकि तेरी बीवी ने तेरे लिए अपने बाप को, बेटे को, भाई को, पूरे खानदान को छोड़ा तेरे लिए। अब तू उसको छोड़ेगा किसके लिए? अब तू उसे छोड़ेगा किसके लिए? हजरत अब्दुल्ला फिर वापस हजरत मामना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खिदमत में हाजिरी देते हैं। ऐ मेरे शरीके हयात, मेरे वालिद गिरामी ने कहा जाओ अपनी बीवी से इजाजत लो। हजरत मामना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, अर्ज करती है जाओ, मैं आपको अल्लाह के सुपुर्द करती हूँ, मैं आपके बगैर जी सकती हूँ, मेरी रोजी में मुश्किल आ रही है, मैं आपको इजाजत दे रही हूँ। हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु परदेश गए तिजारत के लिए, कारोबार के लिए। आपको कारोबार करते करते आपको अचानक बुखार आ गया। क्या आ गया? बुखार आ गया। इतना तेज बुखार आया, इतना तेज बुखार आया कि आपने दुनिया को आखिरी अलविदा कह दिया। साथ वालों ने आपको नहला धुला कर सुपुर्द खाक कर दिया। उसी काफिले का एक शख्स कासिद बनकर हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर पर तशरीफ लाता है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह में हाजिरी देता है और कांपने लगता है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, ऐ बेटे कांप क्यों रहा है? तेरी आंखें नम क्यों है? तेरा चेहरा गर्द आलूदा क्यों है? वो गुलाम अर्ज करता है, आका अब्दुल मुत्तलिब, जिस खबर को मैं लाया हूं उस खबर को सुनाते हुए बड़ा दर्द लगता है, बड़ी दर्द बड़ी कहानी है जिसे मैं कैसे आपको सुना सकूं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, ऐ मेरे बेटे प्यारे, मुझे खबर सुना दे, किस लिए तू आया है, किस खबर को लेकर के आया है? मेरे दोस्तों, वो कासिद हजरत अब्दुल मुत्तलिब की खिदमत में हाथ बांध कर अर्ज करता है, अपने आंखों को आंसू में भिगो कर अर्ज करता है, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, आपका बेटा जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला है, वो दुनिया से कूच कर गए, इंतकाल कर गए। उन्होंने दुनिया को आखिरी अलविदा कह दिया है। इतना कहना था हजरत अब्दुल मुत्तलिब के सीने पर वो बिजली गिरी, वो बिजली गिरी जिसकी आप ताप ना ला सके। जिस बाप के सामने बेटे का इंतकाल की खबर सुनाई जाए, वो बाप कैसे ताप ला सकता है? मेरे दोस्तों, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आंखें सुर्ख हुई, इतना रोए कि आपको भी बुखार आ गया। आपने सोचा चलो मैं अपनी बहू हजरत आमना से अपनी बात की खबरगिरी करता हूँ।
हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने बहू के दरवाजे पर पहुंचते, फिर सोचते अगर नहीं बताऊंगा तब भी परेशानी बढ़ेगी, और बताता हूं तब भी परेशानी होगी। फिर भी दिल थाम कर आपने अपने बहू के दरवाजे पर कुंडी खटखटाई, दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन है? आपने फरमाया तुम्हारे खुसरे मोहतरम जिनका नाम अब्दुल मुत्तलिब है। हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दरवाजे की कुंडी को खोल देती है। हजरत अब्दुल्ला की खबर पहुंचाने वाले हजरत अब्दुल मुत्तलिब अंदर दाखिल हो जाते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बड़े प्यार से फरमाते हैं, बेटी जिनका तुम इंतजार कर रही हो ना कई महीनों से, अब आने वाले नहीं। हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, पूछा आप किसका जिक्र कर रहे हैं, आप किसकी खबर गिरी मुझे दे रहे हैं? हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, बेटी जिसका इंतजार तुम कर रही हो मेरा ही तो बेटा अब्दुल्ला है, जो कारोबार के लिए, तिजारत के लिए परदेश गया था। उसने दुनिया को आखिरी अलविदा कह दिया है, अब वो वापस नहीं आएगा, इंतकाल कर चुका है। इतना कहना था मेरे दोस्तों, उन माओ से पूछो, उन बेटियों से पूछो, उन बहनों से पूछो, जिस माँ का, जिस बहन का, जिस बहू का नौजवान शौहर दुनिया से चला जाए, उसका कोई सहारा ना हो, उसके दिल पे क्या गुजरती है। आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फूट फूट कर रोने लगे, रब्बे कदीर मैंने अपना शौहर खो दिया, अब मेरी रखवाली कौन करेगा, अब मेरा सहारा कौन बनेगा। लेकिन उस वक्त हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मीदों से थी। आपने अपने शिकम पर हाथ रखा और उसकी तरफ आपने चेहरा उठाया, ऐ रब्बे कदीर मेरा शौहर जिसका नाम अब्दुल्ला है, उसकी अमानत आमना के शिकम में है, ऐ अल्लाह इस शिकम की तू हिफाजत फरमा, उसके बच्चे की भी तू हिफाजत फरमा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दुआ करती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब उठे, बाहर निकले। आप देखते हैं कि मेरी बहू सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक रोती है, न कुछ खाती है, न कुछ पीती है, न कुछ खाती है, न कुछ पीती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ करने के लिए गए, काबे का तवाफ किया, काबे का किला पकड़ करके कहा, मौला मैंने अपने अब्दुल्ला से बहुत प्यार किया, बहुत प्यार किया, लेकिन मेरा अब्दुल्ला मुझे छोड़कर तेरा प्यारा हो गया। मेरी बहू जिसका नाम आमना है, बहू ने मुझे कुछ इशारतन बताया, ऐ मेरे वालिदे गिरामी तुम्हारे बेटे की निशानी मेरे पास है, ऐ मौला मेरी बहू को वो निशानी अता फरमा जो दुनिया का सरदार बने। आतिफ से आवाज आती है, काबे से आवाज आती है, एक निदा आती है, ऐ अब्दुल मुत्तलिब मैं तुम्हारे बीवी, तुम्हारी बहू को, ऐ अब्दुल मुत्तलिब मैं तुमको एक ऐसा पोता अता करूंगा जो दुनिया के तमाम नबियों का सुल्तान बनकर पैदा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। वाह वाह माशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने इतना सुन लिया कि आवाज देने वाला कोई आवाज दे रहा है, ऐ अब्दुल मुत्तलिब तुम खामोश हो जाओ, मैं तुम्हारी बहू को, आमना को वो बेटा अता करूंगा जो नबियों का सुल्तान होगा, नबियों का सरदार होगा। मेरे दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए हजरत अब्दुल्लाह के बेटे हम और आपके प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी मां आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शिकम में पलने लगे। हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब गुस्ल फरमाती, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और एक बताओ दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
देखिए मेरे दोस्तों, हम लोग चेहरे पढ़ते हैं। अगर चेहरा पढ़ना हम लोग भूल जाएंगे ना तो तकरीर नहीं हो पाएगी। जब तवज्जो खत्म हो जाए तो तकरीर नहीं करना चाहिए, वरना लोग भूल जाएंगे क्या कहा, भूल जाएंगे ना। जब तक तवज्जो रहे पढ़ते रहो। आपसे किसी ने पूछा होगा कभी कि आपने भैया को देखा और वो भैया आपके सामने से गुजर जाता, तो आप ये कहते हो यार मैंने ख्याल नहीं किया, और वो हो जाता। होता कि नहीं? आपके सामने से गुजरता है, वो आपके सामने से गुजरता है, आप उसे देखते हैं लेकिन आपकी तवज्जो उधर नहीं होती है। जिसकी तवज्जो जिसकी तरफ नहीं होती है उसके बारे में कुछ नहीं जान पाता। आपकी तवज्जो तकरीर की तरफ नहीं होगी तो आप तकरीर के बारे में कुछ नहीं जानेंगे ना। बोलो या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कि दिल को से खुदा जुदा ना करे, दिल को से खुदा जुदा ना करे, दिल को से खुदा जुदा ना करे, और बेकसी डोले खुदा ना करे, और बेकसी डोले खुदा ना करे। आप बड़े ऐशो इशरत में हैं, बड़े आराम से हैं आपके आगे कोई मुश्किल नहीं। जो मुश्किलें थी वो गुजर गई। मेरे दोस्तों, हजरत इमाम गजाली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हम और आप हाजिरी देते हैं। इमाम गजाली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, लोगों मैंने एक शख्स को रेत पर सजदा करते हुए देखा। सजदा किया उसने, तो क्या देखता हूं कि जिस जगह पर उसने सजदा किया था ना, वो जगह पानियों से गीली हो चुकी थी, आंसुओं से भीग चुकी थी। इतने में मैंने देखा कि एक शख्स आया, दुबले पतले के कुर्ते की जेब में रेत उठाकर रख दिया, कहा कि जाओ इसको घर में खोलना। वो कैसा शख्स था? इतना गरीब था, इतना गरीब था, इतना कमजोर था, इतना कमजोर था, कमजोरी के नाम पर उसे लोग मजदूरी के नाम पर नहीं लगाते थे। जब मजदूरी नहीं लगती थी तो घर में फाका होता था, घर में फाका होता था। बेटी बेटा बीवी रोज इंतजार करते थे, मुंतजिर रहते थे कि अब्बा हुजूर कुछ लेके आएंगे, अब्बा हुजूर कुछ लेके आएंगे। लेकिन ज़हे नसीब आपकी मजदूरी कहीं नहीं लगती थी। आप उस दिन जब शाम को घर पे पहुंचते हैं, जेब में हाथ डालते हैं तो अशरफियां, हीरे मोती जवाहिर सोना चांदी निकलता है। फौरन आप उल्टे कदम, तो जिसने आपकी जेब में रेत डाला था वो शख्स तो मिला नहीं। हजरत इमाम गजाली मिल जाते हैं तो आपने उसे कहा, हजरत जिस शख्स ने मुझे मिट्टी दी थी उससे कुछ भूल हो गई। कि क्या भूल हुई? कहा कि उसने मेरी जेब में हीरे मोती रख दिए। मैं हीरे मोती वाला नहीं, मैं तो एक गरीब आदमी हूं, मुझे उसकी तलाश करनी है। उससे धोखा हो गया है, अब उसका माल वापस करना है, अब उसका माल वापस करना है। वो ईमानदार शख्स था। हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं, अल्लाह के बंदे सुन ले, मैंने प्यारे आका अलैहिस्सलाम की हदीस में सुना है, पढ़ा है कि जो शख्स खुदा को छोड़कर दुनिया वालों से मांगता है, अल्लाह उसे गरीब कर देता है, और जो शख्स दुनियादार को छोड़कर अल्लाह से मांगता है, अल्लाह उसे हीरे और जवाहरात दिया करता है। वो कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक अल्लाह का महबूब फरिश्ता था। मेरे दोस्तों, आओ मैं तुमको चार बातें बता कर रुखसत होता हूँ। हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं, ऐ लोगों, औरतों के चार रूप होते हैं। कितने रूप? चार रूप होते हैं। एक तो माँ है, एक तो माँ है, दूसरी बीवी है, तीसरी बेटी है, चौथी बहन। चार रूप हो गए।
माँ में सास भी आ गई, माँ में सास भी आ गई, सारे रिश्ते आ गए, बहन में सारे रिश्ते आ गए, बीवी में सारे रिश्ते आ गए। तो हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं, लोगों अपने घर में जाकर खातूनों से बताना, औरतों से बताना कि वो 4 काम छोड़ दें, वरना घर से गरीबी दूर नहीं होगी। वो 4 बातें सुन लें। मेरी माँ बहनें बैठी सुन रही है। आप लोग मेहमान है कि गाँव वाले? गाँव वाले? हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं यार गाँव वाले सो रहे हो, हम सुना रहे हो? आप लोग गाँव वाले मदारीपुर में रहते हैं आप? अच्छा अच्छा, कहीं तो यार ऐसा तो नहीं जिससे कि मदारी लोग मदारी करते हैं, ए बच्चों हाथ बांधो, बच्चों ने हाथ बांध लिए, कहे खोलो, खोल लिए, कहा अपनी जगह छोड़ो, क्यों कांटा लेके? नहीं, वो तो मैंने आपको गुदगुदाने के लिए किया, आपको हंसाने के लिए किया। नहीं नहीं, मैं आपकी मजाक नहीं बना रहा, वो तो मैंने आपको गुदगुदाना, अल्लाह माफ करे, हम लोग किसी की मजाक नहीं बनाते। बहरहाल 4 बातें सुन लो गौर करके, बस काम हो गया ना। 4 बातें सुनो। जो औरत देर तक जागती है, शाम को देर तक जागती है और सुबह सवेरे देर तक सोती है, अल्लाह उसके घर से रहमत और बरकत को उठा लेता है। अल्लाह अल्लाह। आप भला बताओ, जिस गांव में हमने तकरीर की, जिस बस्ती में हमने तकरीर की, तकरीर करके जैसे ही निकले थे हमसे बताया गया कि हजरत इधर देखा जाए तो एक औरत तख्त पर लेटी वीडियो देख रही थी। एक औरत तख्त पर लेटी वीडियो देख रही थी। अब भला बताओ, जिस घर की बीवी वीडियो देखेगी, ना ईशा की नमाज पढ़ेगी, ना मगरिब की नमाज पढ़ेगी, ना असर पढ़ेगी, ना जोहर पढ़ेगी, ना फजर पढ़ेगी और तमाम नाच गवैयों को सुबह शाम देखेगी, तो क्या उसके रहने से घर में बरकत होगी? कतई नहीं होगी। जब प्यारे आका फरमाते हैं कि बेनमाजी की नजर जब घर पे पड़ जाए तो बरकत उठा ली जाती है, और जब बेनमाजी घर में ही हो तो रहमत कहां से होगी? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या रहमत कहां से होगी? बीच बीच में आप सुनते चले हैं कि नमाजी याद करते हैं उन्हें जो बेनमाजी है। अल्लाह 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 अल्लाह। बताते रहिएगा ना, कभी कभी ऐसा ना हो कि मैं सुना रहा हूं। हाँ हाँ, कि नमाजी याद करते हैं उन्हें जो बेनमाजी है, हुआ करता है मस्जिद में भी चर्चा बेनमाजी का, अलग कर दो वो बर्तन जिसमें खाता नमाजी हो, अलग कर दो वो बर्तन जिसमें खाता नमाजी हो। रसूलुल्लाह ने भी साथ छोड़ा बेनमाजी का, रसूलुल्लाह ने भी साथ छोड़ा बेनमाजी का। तो जो औरत देर तक जागती है और सुबह देर तक सोती है, अल्लाह तबारक व तआला उस घर से रहमतें बरकतें उठा लेता है। उस घर के लोग तमाम दिनों तक गुर्बत में शिकार बने रहते हैं। ऐ मेरी माँ, अगर तुम अपने घर में अमीरी लाना चाहती हो तो वीडियो देखना बंद कर दो, देर तक जागना बंद कर दो, ईशा की नमाज पढ़ा करो, अल्लाह अल्लाह करके सो जाया करो। क्योंकि मैंने अपनी माँ को खो दिया है, मेरे ताऊ के बेटे ने कब्र खो दी, मेरी माँ कब्र के अंदर लिटा दी गई है, पलंगे लगाए गए, पटले लगाए गए। मेरी माँ ने मुझे दुनिया में छोड़ा, तमाम संपत्ति को छोड़ा है, तमाम जायदाद को छोड़ा है। तुम वीडियो देखती हो, अगर तुम्हें वीडियो देखने का शौक है तो तुमने मजहब इस्लाम में जो जन्म लिया है, ये तुम मजहब इस्लाम का एक बोझ बनकर रहती हो।
हो। ऐ माओ, तुम काफिरों की जैसी जिंदगी मत बसर करो। अगर जिंदगी बसर करना है तो हजरत फातिमा की जैसी जिंदगी बसर करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशरक़े आला हज़रत। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। एक बात हो गई, तीन बात सुनो। वो औरत जो अल्लाह के सिवा, जो अल्लाह के सिवा दूसरों से मांगती है, अल्लाह के सिवा दूसरों से मांगती है, अल्लाह तबारक व तआला उस औरत के रहने से, जिस घर में रहती है बोला, अरे बड़ी अम्मा तो घर में रहती है, चच्ची तो घर में रहती है, बुआ तो घर में रहती है, अम्मा तो घर में रहती है, क्या उन्हें कोई घर में रही है? औरत ही तो घर में रहेगी ना। तो अब जब अम्मा वीडियो देखे, चच्ची वीडियो देखेगी, बुआ वीडियो देखेगी, फुफ्फू खाला जो कुछ भी रहती है, उनको कुछ भी कहा जाए, जब वो वीडियो देखेंगी, फिल्म देखेंगी तो बरकतें कहाँ होगी? और दूसरे से जब मांगेंगी, अल्लाह को छोड़कर, अल्लाह तबारक व तआला उस औरत के रहने से, इस बदअमली से घर की रहमतों को उठा लेगा। और वो कहने का मतलब मेरे सुनो, मांगना अल्लाह से चाहिए, मांगना अल्लाह से चाहिए। हमने पीपल को देखा, हमने बरगद को देखा, हमने नीम को देखा, हमने पाकड़ को देखा, मोटे पेड़ को देखा, मोटे पत्थर को देखा, हमने ऊंची जगह पर देखा, वहां पर जाकर के हमने दंडवत करना शुरू कर दी, हमने वहां पर जाकर अगरबत्ती लगाना शुरू कर दी, हमने वहां पर जाकर चादर चढ़ाना शुरू कर दी। ऐ लोगों, जिस मजार का सबूत ना हो वहां पर जाना जायज नहीं है। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। जिस मजार पर, जिस मजार का सबूत ना हो तो उस पर जाना जायज नहीं है। हमें वो तो एक मिट्टी का ढेर है, जहां तुम चादर चढ़ा रहे हो, वो तो एक मिट्टी का ढेर है, जहां पर तुम अगरबत्तियां लगा रहे हो। तुमको पता है यहाँ पर 4 पत्थर रखे हुए थे, हवा में उड़ करके एक काला कपड़ा, लाल कपड़ा, नीला कपड़ा, पीला कपड़ा आया था, पेड़ पे निपट गया। तुमने उसे जिंद बाबा कहना शुरू कर दिया है, तुमने उसे परम बाबा कहना शुरू कर दिया है। अरे परम बाबा बड़ा है या अल्लाह पाक बड़ा है? जिंद बाबा बड़ा है या अल्लाह पाक बड़ा है? अरे दोस्तों, न परम बाबा बड़ा है न जिंद बाबा बड़ा है, अगर बड़ा है तो मेरा अल्लाह पाक बड़ा है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। लोगों, पूजा करना छोड़ दो, मांगो तो अल्लाह से मांगो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मांगो तो अल्लाह से मांगो। लोग बदअमली का शिकार हो जाते हैं, कहीं कोई फूल चढ़ाता है, कहीं तो कोई दूध चढ़ाता है, कहीं तो कोई चावल चढ़ाता है। शिर्क करना बंद कर दो, वरना सीने से ईमान चला जाएगा, आप खोखला रह जाएगा। 3 बातें हो गई ना, ये 2 बातें, 2 बातें, 2 बातें बची ना, 2 बातें सुनो। वो औरत, कौन सी? वो औरत, कौन सी औरत? वो औरत, यहाँ थोड़ा कोई है। अल्लाह अल्लाह। वो औरत जो मर्द की नाशुक्री करती है, जो औरत जो मर्द की नाशुक्री करती है, समझ में आ रहा है? करे तवज्जो, बस चंद मिनट, बस अपनी बात हो गई। वो औरत जो मर्द की नाशुक्री करती है, उसकी बदअमली की बिना पर अल्लाह उसकी घर के रहमतें बरकतों को उठा लेता है। नाशुक्री किसको कहते हैं बता दूं आपको। नाशुक्री ऐसे होती है, खुरमा जाना तो कहा कि आवा था कि हजरत अब बस करो, ये लोग कब होना कि ये ऐसे बैठे रहे हैं, आराम से बैठे हैं, लेकिन ना क्या बतना है? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर ये बात नहीं तो रास्ते में कारी तारीफ से पूछ लें कि कौन बात है। बहुत ज्ञानी आदमी, हाँ बहुत मास्टरमैन है, जरा नेटवर्क को देखना, कारी तारीफ की निजामत।